दिल्ली के भव्य किले में एक दिन बादशाह अकबर अपने दीवान खास में बैठे थे। दरबार सजा हुआ था। मंत्री, सेनापति और दरबारी अपनी अपनी जगह खड़े थे। उस दिन अकबर का मन कुछ विचलित था। वे बार बार एक ही प्रश्न पर विचार कर रहे थे। मनुष्य के जीवन में अधिक शक्तिशाली क्या है, किस्मत या बुद्धि? अकबर ने अचानक प्रश्न उछाल दिया। ए बीरबल, तुम तो बड़े बुद्धिमान कहलाते हो। बताओ, इंसान की जिंदगी किससे चलती है, किस्मत से या अक्ल से? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये प्रश्न सरल नहीं है। किस्मत और बुद्धि दोनों का अपना अपना खेल है। अकबर को यह उत्तर अधूरा लगा। उन्होंने कहा, नहीं बीरबल, आज मुझे साफ उत्तर चाहिए। अगर किस्मत ही सब कुछ है तो बुद्धि व्यर्थ है, और अगर बुद्धि ही सब कुछ है तो किस्मत का कोई महत्व नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और बोले, जहांपनाह, यदि आज्ञा हो तो मैं एक उदाहरण देकर उत्तर दूं। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल बोले, जहांपनाह, एक गांव में हरिराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो ईमानदार पर अत्यंत दुर्भाग्यशाली माना जाता था। दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसे 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती थी। एक दिन हरिराम हल चलाते हुए खेत में अचानक एक कठोर वस्तु से टकराया। उसने मिट्टी हटाई तो वहां एक पुराना घड़ा निकला, जो सोने के सिक्कों से भरा था। हरिराम घबरा गया। उसने कहा, ये धन मेरा नहीं है। यदि राजा को पता चला तो मुझे चोर समझा जाएगा। उसने गांव के मुखिया को बुलाया। मुखिया लालची था। उसने किसान से कहा, ये धन राजा का है, लेकिन पहले इसे मेरे घर सुरक्षित रख देते हैं। कुछ ही दिनों में वह धन गायब हो गया। मुखिया ने सारा दोष किसान पर डाल दिया और मामला दरबार तक पहुंच गया। दरबार में किस्मत का खेल। किसान को बंदी बनाकर दरबार में पेश किया गया। मुखिया ने कहा, जहांपनाह, इस किसान ने राजा का खजाना चुरा लिया है। किसान रोते हुए बोला, महाराज, मैं निर्दोष हूँ। मैंने तो स्वयं धन सौंपा था। अकबर ने मंत्रियों से राय ली। सबूत मुखिया के पक्ष में थे। किसान को दंड मिलने ही वाला था। उसी समय बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो मैं एक छोटा सा प्रयोग करना चाहता हूँ। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने मुखिया से पूछा, बताओ, वह घड़ा कितना पुराना था? बहुत, बहुत पुराना। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यदि घड़ा बहुत पुराना था तो उसमें रखे सोने पर मिट्टी और जंग के निशान होने चाहिए थे। लेकिन जो सिक्के आप लाए हैं, वे बिल्कुल नए हैं। मुखिया के चेहरे का रंग उड़ गया। सच्चाई यह है कि किसान की किस्मत ने उसे खजाने तक पहुंचाया, लेकिन उसकी बुद्धि ने उसे ईमानदार बनाया। और मुखिया की बुद्धि ने उसे चोरी करना सिखाया, पर उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। सत्य सामने आ गया। मुखिया को दंड मिला और किसान को सम्मान सहित धन सौंप दिया गया। बीरबल ने कथा समाप्त करते हुए कहा, जहांपनाह, ये है किस्मत का खेल। किस्मत अवसर देती है, बुद्धि निर्णय कराती है, और कर्म परिणाम तय करता है। अकबर हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, आज समझ आया कि किस्मत अंधी नहीं होती, बल्कि बुद्धि के साथ चलती है। दरबार तालियों से गूंज उठा। केवल किस्मत पर भरोसा करना मूर्खता है। बुद्धि बिना ईमानदारी के विनाश लाती है। सही कर्म और सही सोच से ही जीवन सफल होता है। किस्मत अवसर देती है, पर सफलता मेहनत से मिलती है।